ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अब आप लोग नोट करिए, फिर आप लोग को समझा देंगे। देखिए कौन सा शुरू करना है, इतिहास ना। आज हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, एसएसटी का एक पार्ट जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के जनक का नाम क्या है? क्या बोल रहे हैं? नहीं याद है? तेज बोलिए। क्या एकदम मऊगा जैसा धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत तेज बोलिए। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है हिस्ट्री के जनक का? पढ़ाई नहीं किए थे? नहीं किए थे? आज कितना दिन हो गया हिस्ट्री पढ़े हुए? 3 4 5 दिन हो गया है। क्या कर रहे थे इतने दिनों में? एक नाम तक नहीं याद है तो? चलिए देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी? इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास साइंस का पार्ट है या एसएसटी का? एसएसटी को फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है? सोशल स्टडीज, है ना? सोशल स्टडीज क्या कहेंगे? ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ देगा राह चलते हुए, नहीं बताइएगा मुंह बन जाएगा, बहुत खतरनाक मुंह बनेगा। कहेगा कि वो एसएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता है, बड़का इंग्लिश भांजे आया है, ये संस्कृत में हीरो बन, इतिहास बड़का बोलने आया है, ऐसे करके बेइज्जती कर देगा, जबकि आपको पता है। ठीक है, तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतिहास में आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो इतिहास का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये इतिहास क्या है, कैसे पढ़ना है, कब क्या कैसे, इस टाइप का ही चैप्टर होता है। इन लोग का जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक साम्राज्य का, जो भी कहीं लेकर के उस चीज़ का बात है, साम्राज्य का किस प्रकार से शुरुआत होता है, ये सब को लेकर के इन लोग का 7 क्लास में है। ठीक है, 8th क्लास में आप लोग का स्ट्रीम थोड़ा सा बदल जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास में बंटवारों को देख भी किए थे, ऐतिहासिक काल जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य पाए गए। ठीक है, वो काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिल गया था उसे हम लोग क्या कहे थे? ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोले थे? हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो उस पीरियड में उसको खास क्यों कहते हैं? क्योंकि उस काल में लिखित साक्ष्य भी थे और हम लोग पढ़ भी पाए, मतलब लोग उस समय के लोग पढ़े लिखे भी थे और जो लिख पढ़ के गए वो हमें समझ भी आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसी को पढ़ने के लिए 3 और भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये 3 भाग में बांटे थे, जिसमें एंशिएंट हम लोग 6th क्लास में पढ़ते हैं और 7th क्लास में मेडाइवल पढ़ते हैं, यानी कि मध्यकाल वाला पढ़ते हैं, और 8th क्लास में मॉडर्न यानी आधुनिक काल पढ़ते हैं। आधुनिक काल में समझिए कि जो अंग्रेज हमारे भारत देश में प्रवेश करता है और महात्मा गांधी जो देश आज़ाद होता है तब तक का। ठीक है, मतलब समझिए कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है भारत की खोज करते हुए, तब से लेकर के कब तक? 1947 तक, जो हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद तक अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो फिर पॉलिटी में सबका मैनेज हो जाता है आपका। तो ये सबका इतिहास आपको पढ़ना है 8th क्लास में। ठीक है, और इससे पहले का इतिहास थोड़ा पढ़ना है 7th क्लास में, तो सबको अपने हिसाब से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस 7th क्लास में अगर देखिएगा ना, तो 7th क्लास में एक मैप दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो फर्स्ट चैप्टर खोलने के बाद आप लोग को याद भी होगा अपना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि एक मैप दिया हुआ था। ठीक है, एक मानचित्र दिया हुआ था। उस मानचित्र के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि मानचित्र को विकसित किया गया था। मानचित्र को विकसित करने का कारण क्या था? क्यों मानचित्र बनाना है? क्योंकि मानचित्र जब बन जाता है तो इंसानों के लिए चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक है, जाया जा सकता है नदियों के रास्ते, तालाबों, क्योंकि लोग सफ़र करते थे ना। आज के टाइम पे गूगल मैप तो है नहीं, आज भी हम लोग जो है कभी रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, हमारा रास्ता कभी भटकता है ना, मतलब रास्ता भटकने का मतलब कि जैसे मान लीजिए रात में दिन में कहीं भी हो, क्या हुआ कि रास्ता भटक गया, तो रास्ता भटकने के बाद हमारे पास मोबाइल होता है, तो हम लोग मैप ढूंढते हैं और मैप में रास्ता देखते हैं कि किस तरीके से हमें जाना है। ठीक है, दुनिया में कहीं भी अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो हमें मैप का आवश्यकता है, हमें रास्ता पता होना चाहिए, ये कौन सा रास्ता किधर को किस तरीके से हो करके जाता है, और उसका इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? मैप देता है, मैप से मिलता है, मानचित्र से मिलता है। तो उस समय भी मानचित्र का बहुत विशेषता था, हालांकि उसमें शुरू हो रहा था, शुरुआती स्तर समझिए कि जब मानचित्र आपका प्रारंभ हो रहा है बनाना हुआ, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रारंभ कर रहे थे। ठीक, जैसे हुआ क्या, कुछ लोग जो थे वो सब लोग, जैसे क्या होता है ना कि जब हमारा दुनिया विकसित हो रहा था, लोग समझदार हो रहे थे, तो समझदार होने के साथ साथ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यात्रा करना शुरू किए। ठीक है, लोग यात्रा करना प्रारंभ किए थे एक जगह से दूसरे जगह पे। क्यों यात्रा करते थे? ताकि ये तलाश करने के लिए क्या हमसे बेहतर जीवन कहीं और है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक जंगल में रह रहा है, कोई एक कबीले में रह रहा है, वो कहीं भूलते भटकते कहीं ऐसे जगह पहुंच गया जहाँ के लोग और समझदार हैं और शिक्षित हैं, तो लोग
जहाँ रहता है वहाँ से आगे की ओर बढ़ना चाहता है। आज के समय में भी हर व्यक्ति अब खुद जहाँ पे है उससे अच्छी जगह पर जाना चाहता है। गांव के व्यक्ति चाहते हैं कि शहर में चले जाएं, शहर के व्यक्ति चले जाते हैं कि और बड़े शहर में चले जाएं, है ना, और शहर के व्यक्ति चाहते हैं कि विदेश भाग जाएं, है ना, जो भी हो, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि अभी जहाँ पे हम हैं उससे ऊपर में चले जाएं। उस समय भी लोगों के मन में ये चीज़ सोच था कि अभी जब हम लोग जो हैं अच्छी जगह पहुँचे, तो उस चीज़ को देखते हुए लोग मानचित्र का विकास करने का कोशिश किए कि हम लोग मैप बनाते हैं, रास्तों को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले रास्तों को के लिए जो लोग हैं ना, वो लोग कुछ कहीं रास्ते से सफ़र किया करते थे ना, तो कुछ पेड़ पे, ज़मीन पे कुछ वैसा बना करके जाया करते थे। ठीक है, जैसे क्योंकि भटक ना जाएंगे, अगर वो एक स्थान से यहाँ से अगर वो इनको यहाँ आना है, हालांकि ये रास्ता सीधा है, लेकिन बीच में कहीं पहाड़ मिल जाएगा, कहीं नदी मिल जाएगा, कहीं पे जंगल है, घना जंगल है, जंगली वाला, तो जिसकी वजह से उनको सीधा रास्ता जो है ना न तय करके उनको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय करना पड़ता था। कुछ भी समझिए कि करते हुए और ऐसे पहुँचते थे। 1 किलोमीटर का दूरी 10 किलोमीटर हो जाया करता था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ये रियलिटी नहीं समझना है, ऐसे होता था और ये आज भी होता है। नहीं देखते हैं, कोई पुल पार करना है तो घूम के जाना पड़ता है। ठीक है, कुम्हरार में एगो पुल बना हुआ है ऐसा, यहाँ भी आपका सिपारा में बन रहा है। ये बीच में रास्ता है, ये इधर ये जो है ना, ये ट्रेन का पटरी है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड रोड है, इस साइड भी रोड बना हुआ है। तो इस साइड से इस साइड जाने के लिए, गाड़ियों को जाने के लिए जो पुल बनाया गया ना, वो ऐसा है, इस तरीके का है। मतलब यहाँ से चढ़ेगा व्यक्ति और फिर गोल घूम करके उतरेगा, तभी पट जाएगा गाड़ियों के लिए। जबकि आप चाहे तो यहीं से चढ़ के उतर सकते हैं। नहीं बना होता जो सीढ़ी से पार करने वाला, तभी तुरंत हो जाता है काम। लेकिन अगर आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा तो इससे घूम के जाइए। इतनी सा दूरी को तय करने के लिए कितना चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है रास्तों के ऊपर भी, जगहों के ऊपर भी। तो लोग जो है ना, मतलब इस तरीके से जाते थे। अब अगर मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं तो वो रास्ता भूलने का भी तो रिस्क रहता है, रास्ते भटकने का भी तो डर रहता है। तो उसको भटकने के लिए लोग कुछ ना कुछ चिन्ह, शाइन वाइन लगा के जाया करते थे अपने हिसाब से। ठीक है, अपना एक चिन्ह बना के जाया करते थे, संकेत छोड़ते जाते थे कि इस रास्ते से हम चले थे। ठीक है, तो वो तो रास्ते चलने का हो गया। उसी चीज़ का विकास करते करते लोग मानचित्र को विकसित करने की कोशिश की। अब हम लोग मैप बनाते हैं, अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का, अपने शहर का एक मैप बनाते हैं। ठीक है, तो लोग बना सकते हैं। आप लोग भी चाहें तो अपने घर का, अपने पूरे का मैप बना सकते हैं। आप लोग कभी अपने मोहल्ले का मैप बनाए हैं? बहुत अच्छा किए। एक बार पता नहीं हमारे मन में कुछ का चूल मचा था, अपने गाँव का मैप बनाए थे, पूरा एकदम पूरा का पूरा A to Z बनाए थे। हालांकि सबका घर नहीं बनाए थे, रास्तों का बनाए थे। मेरा कहाँ पे है, मेरे कुछ दोस्तों का घर कहाँ है, जिनको पहचानते मानते हैं, कुछ लोगों का, और मानचित्र मस्त बनाए थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपना कोचिंग का देखिएगा, तो ये हमारा मेन रास्ता है ना, और यहाँ के बाद एक स्कूल है SDV, और इसी के बगल से एक रास्ता गया हुआ है ना जी, है कि नहीं है। और उसके बाद जो है एक यहाँ पे कुछ घर बना हुआ है, और इस घर के बाद एक छोटा सा क्या है, मतलब हाँ जो भी है, एक मतलब खाली मैदान टाइप का यहाँ पे बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है ना, खाली मैदान टाइप। और यहाँ के बाद कुछ घर बना हुआ है बना हुआ, एक टूटल फूटल घर नहीं बना हुआ है, टूटा फूटा घर बना हुआ है। ऐसे करते करते फिर आगे आ करके एक मैरिज हॉल है, वेडिंग हॉल है। वेडिंग हॉल आ करके फिर समझिए कि हम आपका कोचिंग किस साइड पड़ता है। वेडिंग हॉल के इस तरफ में प्रीमियर कोचिंग पड़ता है। आगे जाने के बाद थोड़ा सा पीछे यहाँ पे जंगल फंगल लगा हुआ है, इधर आके वो और क्लास है प्रीमियर कोचिंग का है ना। आगे जाके रास्ता आपका घूमता है ना। ऐसा भी यहाँ पे एक दुकान है, हाँ तो जो भी है वो है ना। फिर यहाँ पे एक और मैरिज हॉल है, शुभ मैरिज हॉल है। ठीक है, फिर एक रास्ता घूमता है। तो ये क्या हम किए, मैप बनाए, मानचित्र बनाए। अब अगर मान लीजिए इस चीज़ को यही अच्छे से बना करके ड्रॉ करके किसी को दे दे, मान लीजिए कोई आदमी कहा कि हमको कोचिंग का मैप दो, इसको इस तरीके से बना करके आप दे दीजिएगा, तो व्यक्ति पढ़ के देख के नहीं पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। तो ये मानचित्र हो गया। ऐसे ही करके लोग मैप्स बनाना शुरू किए, और ऐसे होते होते फिर एक बड़े स्तर का, लोग पहले अपने गली मोहल्ले का बनाए, फिर अपने गांव का बना दिए, फिर अपने ज़िले का, फिर अपने राज्य का, फिर पूरा का पूरा समझिए कि अपना देशी का बनाना शुरू हो गया। और फिर आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड का मैप, पूरी दुनिया का मानचित्र हमारे पास बना हुआ है ना, जिसको एटलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। भूगोल के जनक क्या, इंक है। तो इतिहास के जनक का क्या नाम है, पूछ देंगे आपसे, हंसते हैं। ठीक है, तो ये आपका रास्ते का बात हो गया। ठीक है ना, तो वो मानचित्र हो गया। तो सबसे पहले जो मानचित्र विकसित किया गया था ना, तो मानचित्र 1 पहले आपको दिखाया गया है, उस मानचित्र को जो है ना अल इद्रीसी नाम के व्यक्ति के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, वह भूगोल के जानकार थे, कहाँ के, अरब के रहने वाले थे, अरब के भूगोल के ज्ञाता थे, भूगोल वेत्ता उसको कहते हैं। उनके द्वारा वो मानचित्र को विकसित किया गया था। कब, 1154 में।
ठीक है, इस डेट को याद करना पड़ेगा, समझे? अरे हकीकत चल रहा है, कुछ लिखे में लगल है। समझे? कौन विकसित किए थे? अल इदरीसी कब? 1154 में। क्या विकसित किए थे? है ना, मैप विकसित किए थे, मानचित्र विकसित किए थे। किसका? अरब का किए थे, वो अरब के रहने वाले थे। पूरे विश्व का भूगोल, पूरे विश्व का ही विकसित किए थे। तो जो आपके पास जो फोटो है ना, वो पूरे विश्व का, पूरे मानचित्र का, अपने भारत का हिस्सा है, जो भारत को दर्शाता है, उसके हिसाब से। बुक है आपके पास? हंसने के लिए बोले थे क्या? ये बताओ, हंसने के लिए बोले थे? छोड़िए, ठीक है। तो जो भी आप देखिएगा वो रहता है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। ये वाला, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत का मैप है, भारत की तरह लग नहीं रहा है, उल्टा देखिएगा तो आपको समथिंग मैच होगा, है वो समथिंग। उस वक्त लोग जितना इन्फॉर्मेशन जिनके पास था ना, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आज की तरह ड्रोन नहीं था कि ड्रोन उड़ा के देख लेगा ऊपर से पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा। लोग घूमे, मेजरमेंट किए और अनुमान के जरिए थोड़ा सा पता किए कि भारत का मैप जो है, भारत जो है 3 ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है। तो उस हिसाब से इसको इस तरीके जोड़े। फिर देखिए कि एगो और जगह है जिसको श्रीलंका कहते हैं, एक बड़ा क्षेत्र है, वो कितना छोटा है किसी को थोड़ी पता है, लेकिन वो राउंड टेप टाइप का उसके नीचे में खिसका दिए। फिर देखिए और भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, उस टाइप के छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स है, तो उन आइलैंड्स को दर्शाया गया। फिर इसके बाद देखा गया कि बहुत सारा जमीनी वाला क्षेत्र है, तो वो उस तरीके से बना दिया गया। तो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिला उस हिसाब से ये मैप विकसित किए। कौन? अल इदरीसी। कब? 1154 में विकसित किया गया था। उल्टा क्यों छापा हुआ है? उनको वही इन्फॉर्मेशन मालूम चला होगा, उनको ये बात नहीं मालूम होगा कि अर्थ सीधा कैसे है, उल्टा कैसे है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको वैसा ही लगा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोचिंग है, कोचिंग के इस तरफ रहने वालों के लिए उधर से आना सीधा लगता है, कोचिंग के उस तरफ रहने वालों के लिए उधर से आना सीधा लगता है, ठीक है। आप शुरुआत से ऐसे ही पढ़े हैं, मतलब इस तरीके से पढ़े हैं, इसलिए आपको उल्टा लग रहा है। अगर हम शुरू से आपको इससे पढ़ाते तो आपको ये उल्टा लगता है, समझे? तो शुरू से वो है, बस वही बात है। कोचिंग के उधर जो रह रहा है उसको हमेशा से ही सीधा लग रहा है, अब उसको उठा के उन्हें पटक दिया जाएगा, फिर कहेगा अरे उल्टा जाए पड़ता है ना जाएंगे, ठीक है। हालांकि उल्टा मैंने कहा थोड़ी उसको इससे पीछे आना है, ऐसा तो है नहीं, आगे ही जाना है, खाली मुँह घुमा लेना है, लेकिन फिर भी कहेगा क्या कि उल्टा जाए पड़ता है, इससे जाता है लगता है वो, ठीक है ना जी। तो ये मानचित्र का बात हो गई, कोई दिक्कत है? ये पूरे मानचित्र को काट करके चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है। असली वाला खाली है, वहाँ पे फटा हुआ है, वहाँ पे काट के यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक है। आपके बुक में ही खाली चिपका हुआ है, बाकी किन्हीं के बुक में नहीं होगा, ठीक है। या इस चीज़ को जो है ना छिपा के रखिएगा, नहीं तो जानते हैं सब ये जो अल इदरीसी है ना, खिसिया जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें इतना मेहनत से बना है और काट के लेके भाग गया है। मजाक लग रहा है ना? हाँ, आप बताइए 1154 में वो बनाए थे मानचित्र, ठीक है। तो ये वही बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। ये मानचित्र थोड़ा सा उल्टा है, तो समझिए गया कि उल्टा बना हुआ है, तो बस उल्टा बना हुआ जो भी है। दूसरा एक और बात क्या है ना कि एक और मानचित्र आपका बना हुआ है जो आज से करीब मतलब 1154 है ना, इससे करीब 600 साल पहले, 600 साल के बाद जो है एक और मैप विकसित किया, जो थोड़ा समझिए कि नहीं, इनकी ये किन्हीं और के द्वारा, ये फ्रांस के रहने वाले भूगोल व्यक्ति थे, उनका क्या नाम है, मतलब फ्रांस के रहने वाले थे, उनको तो बना गया था। मतलब सही मानचित्र बनाने में कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, ये तो अकेले बना दिया, लेकिन बनाने में कई लोगों का होता है। क्या कभी पॉसिबल है कि एक व्यक्ति पूरा दुनिया घूम जाए और मैप बना दे? नहीं पॉसिबल है। सबका तो नाम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सबका नाम थोड़ी आता है। जब राजा महाराजा लोग झगड़ते हैं तो हजारों सैनिक भाग लेता है, लेकिन सैनिक को कौन पूछता है? विजेता तो कमांडर बनता है, जबकि योगदान तो सैनिकों का भी होता है। आज भी हमारे पास वही होता है, सैनिक सेनापति कितना मरता है, लेकिन कमांडर का नाम ज़्यादा होता है, क्योंकि नेतृत्व का पावर होता है। जो समझे कि नेतृत्व का, वही तो पावर की बात है, समझ गया ना? अवार्ड कुछ ही मिलेगा मरला पे। तो उसको अवार्ड मत कहिए, सम्मान कहिए, उनको सम्मान दिया जाता है। थोड़ा उनको दे दिया, उनको जो अधिकार है अब वो नहीं है, देश के लिए जान दिया तो देश का जिम्मेदारी है कि अब उसके परिवार का, मतलब वो व्यक्ति का जिम्मेदारी, हर व्यक्ति का उसके परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी होता है। अब वो व्यक्ति किसी और के लिए जान दे दिया तो भाई उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अब उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, ठीक है। खैर जो भी है, कौची बतिया रहे हैं जी, अब पूछो मत कीजिएगा, बात मत कीजिएगा, ठीक है। जो बोले पढ़ते टाइम बात मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, समझ ना। ये जानते हैं कोई आप में समझ होना चाहिए कि हमको इसलिए ना डांटा जाए कि पढ़िए, समझ ना। आपको पढ़ने के लिए डांटा जाए ये सही चीज़ नहीं होता है। अगर आप बदमाशी किए डांट सुने अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है,
लेकिन आपको पढ़ने के लिए डांटा जा रहा हो, आप पढ़ने आए हैं, वही काम के लिए आपको डांटा जा रहा है। सोचिए, आप यहाँ पढ़ने आए हैं और पढ़ ही लगी, आप खुद पढ़ने आए हैं, हम आपको पकड़ के नहीं लाए हैं कि उठा उठा के लेके आए पकड़ के, आप खुद पढ़ने आए हैं और आपको पढ़ने के लिए आपको डांटा जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ थोड़ी है। अब मान लीजिए आप खाना खाए ले बैठे हैं और आपको कोई डांट के खिला रहा है तो ये सब चीज़ ठीक नहीं होता है। खैर इस पर क्या ही गुस्से, अच्छा नहीं लग रहा था हमको गुस्सा आ रहा था कि उनको धूप लग रहा था, हमारे बाबू को धूप लग रहा था तो हमको गुस्सा आ रहा था। ऐसे उनको पीट दिया है आज इन लोग के चक्कर में। अगर वो बता देते ना सवाल का आंसर, आप जो पिटा है ना, और अभी जो पिटा है ना, केवल उनकी वजह से पिटा है। अगर वो सवाल बता देते, आंसर कर देते कि हेरोडोटस थे, तो हम आपसे पूछ भी नहीं करते, हम सीधा पढ़ाते। स्कूलों में लड़ाई उड़ाई लड़ते होंगे। हाँ जी, स्कूल में कस के बोलते हैं। हाँ, स्कूलों में कस के बोलते हैं, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि कस के बोलते हैं? हाँ जी, यही सब लन फन बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा बोले तो वैसे आई तो बोलेंगे नहीं, आप बताइए, ये जब ऐसा बोले तो उसका क्या रिस्पॉन्स था? सर पहले तो ये ना उसको बोली पागल, वो बोले तुम पगली हो, ये बोली तुम सुबह से पगली। तो वो क्या बोला? फिर वो नहीं रहती कुछ नहीं बोला, तभी बोली ना, इतना लंबा बता देते पूरा पागल पढ़ लिया, इतना कह लेंगे। हम सीधा सा पूछे उसके बाद क्या बोले, तो बोलते कुछ नहीं बोली। तो लड़का बेचारा सीधा साधा टाइप का था लगता है, तो जवाब नहीं ना दिया, कहाँ बिगड़ल था। चलिए ठीक है, अगर आप लोग को, अगर मान लीजिए यही बात अगर ये आपको बोलते तो आप क्या रिप्लाई करते? अगर आपको बोलते तो हमारे पापा करके मारते। रिप्लाई क्या करते? मारना वाना तो फिर सब गलत चीज़ है। क्या रिप्लाई क्या होता है नहीं पता है, सोच के रखा कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, समझे ना। पाउडर, क्या रिप्लाई करते अगर ऐसा बोला जाता तो? अब टाइम अप हो गया, हटी चुपचाप। पाउडर बोलिए। तेरी क्या करिए, भगवान भगवान है, हम कह रहे हैं अगर बोल दिए तो क्या रिप्लाई होगा? क्या एकदम पागला जैसे बात करना, उल्टा कौची उल्टा, तो कहिए नहीं पता है, उल्टा पागली से हैं, स्वर नहीं। सर उसको बोलना चाहिए ना, अपना शक्ल पहले शीशा में देखिए। मजा नहीं आया, हम लोग तो रोज देखते हैं शीशा में। चलिए आप क्या रिप्लाई करिएगा जी? क्योंकि हम सुंदर है इसलिए शर्माते हैं, तो छोड़ चुपचाप चलाइएगा, छोड़ के चुपचाप छोड़ के चलाइएगा, तब क्या रिप्लाई करिएगा? क्या अपना आप कौन सी बोलिएगा जी? बोलना है जो हमको आता है। कौची बोलिएगा? बता देंगे तो उसको कैसे बोलेंगे जो हमको बोलेगी। तो आपको मैंने पक्का ही पता है कि यहीं के लोग आपको ऐसा बोलने वाला है, तो फिर बोलिए। जब यहाँ के लोग आपको बोल भी नहीं करेगा तो यहीं के लोग आपको बोलने वाला है। ये सुअर जैसा लगता है। तो कौन, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, उनसे क्या पूछे हम, वो तो बोल दिया। अब रिप्लाई आप क्या कर सकते हैं वो बताएं। अरे भाई हाँ, हम तो हंसते हंसते कहते अच्छा तुमको पूरा पता है सुअर के बारे में। उल्टा लपेटते हैं हम, ऐसी थोड़ी बोलते हैं, हमारी बात में गहराई होता है। बोल के आदमी उल्टा फंसेगा। ये सब रिसर्च होता है। देखिए, लड़ाई झगड़ा होना तय है, हम सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन होना तय है। और लड़ाई में आपको गंदे गंदे चीज़ बोला जाएगा, तो वैसे समय में आप अपने आप को कैसे बचाइएगा, उसके लिए आपके पास लाइन होना चाहिए कि अगर आपको कोई भरी समाज में या भीड़ में, कहीं रिश्तेदार में, कहीं अगर आप चले गए और वहाँ कोई आपको बोल दिया और आप चुपचाप चल आइएगा, वो आपका बेइज्जती है, आपका इंसल्ट है। तो वैसे सिचुएशन में आप उसको कैसे हैंडल कीजिएगा, क्या रिप्लाई दीजिएगा, ये आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। तो उस समय आपके माइंड में एकदम चमक के नहीं आएगा कि बोल बोल ये बोल ये बोल, ऐसा नहीं होगा। आपको माइंड पहले से प्रिपेयर्ड रखना होगा। हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए कि अगर हमको कोई गाली दे, ये वाला गाली दे, तो हमको क्या रिप्लाई देना है ना। जैसे बोले कि तू अरनी है, नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर वो कीचड़ फेंके, हम भी कीचड़ फेंकेंगे ना,
कीचड़ नहीं, हम ऐसा फेंकेंगे कि दोबारा वो हालत हिम्मत ना पड़े कि हम कुछ हट सके। उससे तगड़ा होना चाहिए। अब कोई कहे गधा तो हम बोलेंगे गधी। ये तो एंटरटेनमेंट हो गया। यहाँ विलोम शब्द, ये तो विलोम शब्द हो गया। ओकरे बाद के पूरा खाली पलट के फेंक रहे हैं। कुछ इनोवेशन थोड़े हुआ। ऐसा बोली कि आदमी को भभक के लगे और कुछ बोल ना पाए। खैर सब लड़ाई वड़ाई सिखा रही सब, लेकिन प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकता है। लड़ना गलत चीज़ नहीं है, बिना मतलब के लड़ना गलत चीज़ है। गाली देना बुरी चीज़ नहीं है, बिना मतलब का गाली देना बुरा चीज़ है, ठीक है, समझ गया ना। चलिए ये सब जानते हैं, अनुभव किया अपने जीवन में। हम भी बहुत सीधे साधा लड़का लड़का थे, बहुत सिंपल, बहुत सीधा साधा। फिर देख देख करके सबको पहचाने कि आदमी क्या है कैसा है, करते करते फिर अपने आप को आज डिज़ाइन ऐसा किया है कि आज तो चाहते हैं कि कोई भीड़ है, कोई भीड़ है। लेकिन कम वक्त, छोड़िए चैप्टर पे आते हैं। तो अब जो दूसरा फ्रांसीसी का जो दूसरा मैप विकसित किया गया, ठीक है, वो ऐसा है जो आज के भारत से जो है ना 90% मैच करता है, ठीक है, 90% मैच करता है, जो एकदम समझिए कि सही है। और ये थोड़ा सीधा मैप बनाया गया। उल्टा सीधा का ज्ञान लोगों का कैसे मालूम चला? जब देखा कि भाई हमारा पृथ्वी घूम कैसे रहा है, ठीक है, घूमने का तरीका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, डिस्टेंस विंस्टेंस, यार कुछ ही हुआ। दर्द करता है सर कभी-कभी? हाँ, इस पार्ट में मेरा भी कभी-कभी दर्द करता है। ठीक है। अभी मैं जानते हैं हम खाना भी खा रहे हैं दूसरे होटल में, पता नहीं कैसे दे रहा है। क्यों? खुद से बनाने का नहीं बना रहे, मत भूखन कौन करे। कल आप खाना बनाते हैं? नहीं, आपको देखा था व्हाट्सएप पे कब देख लिए, कहाँ देख? सुबह में। सुबह में हम सुतल थे। अब पढ़िए दस हैं, वाला है। ठीक है। 600 में क्या हुआ था ना कि एक और मैप विकसित किया गया था 1720 में लगभग। आप इसमें अगर मान लीजिए आपको याद हो तो इसमें 54 में क्या कीजिएगा, 600 जोड़ लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी की तरह विकसित किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि 13वीं सदी में एक इतिहासकार थे जो फारसी के रहने वाले थे, अरब समझ लीजिए। उनका नाम था मिनहाज ए सिराज। वो क्या किए थे ना, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। इसी सब नाम में सब रख के कैसे क्या कीजिएगा, सब पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराना नाम रखता है, ठीक है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए हुए थे, मतलब प्रयोग मिला है। ऐसे ही सबका चीज़ का कई सारे जानवर करते हैं जी। सब अपने नाम का डिस्कशन किए थे ना कि नाम किस प्रकार से पड़ा था। पहले जो है इसमें जो रहने वाले लोग थे वो सभी हिंदू थे, है ना। हिंदू लोग, भारत में कौन 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 लोग रहते थे? हिंदू लोग रहते थे। तो हिंदू कैसे बना? ये सभी लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, है ना। तो सिंधु से ही कन्वर्ट हो करके हिंदू हो जाता है। जैसे नहीं होता है कई बार आदमी बोलता कुछ है, सुन कोई और सुन कुछ और लेता है और उसको वही समझ के कुछ और काम चलता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बोला, कोई एगो गेम नहीं होता है, हाँ सर। कानों में गाना बजा देता है और कुछ लिखल रहता है, बोलता है कुछ और, फिर उसको कुछ और, फिर उसको कुछ और। मान लीजिए 10 लड़का को खड़ा कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर करके आप जो भी होवे 4-5 को खड़ा कर दीजिए और उसके बाद जो है इस व्यक्ति को कुछ बात समझने को कहिए। मतलब उसमें क्या किया जाता है, कुछ मैप कुछ दिखाएगा या तो कुछ बोल के बताएगा, कि कुछ इसको बोल के बताएगा मुंह से, और लिपसिंग से इसको समझना है कि क्या बोल रहा है। आई जो समझेगा ये अपना पीछे वाला को समझाएगा। तो जैसे हम लोग ये ठीक, हम यहाँ गेम नहीं खिलवा रहे हैं, बस एग्जांपल देके बात खत्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये अपने पीछे वाला को कहेगा, फिर ये अपने पीछे वाला को कहेगा, जो इसको समझ में आ रहा है। होते होते तो लास्ट तक क्या पहुँचता है ये बात जानना इंटरेस्टिंग होता है कि अंतिम वाला क्या समझता है। तो यहाँ से क्या निकला और वहाँ पे क्या पहुँचा, उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है, क्योंकि लोगों का अपने समझ के स्तर से काम करते हैं, लोगों का समझ का स्तर अलग अलग होता है। तो वैसे ही करके नाम चेंज होते होते चला गया। तो सिंधु को थोड़ा सा हिंदू बोल दिया, रहने वाले लोगों को हिंदू, फिर हिंदुस्तान बन गया, हिंदू में लोगों को हिंदुस्तान कहा गया, ऐसे करते करते चला गया, है ना। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस नदी कहा जाता है, तो इंडस इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। एक हमारे बहुत महान राजा हुए थे जिनका नाम था भरत, उन्हीं का नाम पे इसको भारत भी कहा जाने लगा। सबसे पुराना नाम भारत ही है, ठीक है। तो उसके बाद हिंदुस्तान लोग जैसे आते गए। सर बिहार में जो भी कैपिटल लेटर है सबसे इनका नाम बिहार जो हमें पता है, तुमको ना पता था, सबको ना बता रहा। मारा कीजिए, है ना, लड़ाई उड़ाई हो ना, कुछ एकदम उछल के जाइए मारी दिमाग से। उसके बाद फिर पिटाइएगा, सर वो मारे, हाँ, उसके बाद वो सामने वाला क्या करेगा आपको पता है? वो भी प्रयास करेगा मारने का। पटनेगा पल तो ताकत पे डिपेंड करेगा बोले ना। थे बीच में बोलने के लिए, वो खुद बोला ना, उसको पता था तो उसको चुप रहना चाहिए था। हाँ, ये सही बात है, इस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। तो तुमको वो धीरे से बता सकते हो, ओके? ठीक है, ये नहीं करना है। कोई इंसान कुछ कह रहा है तो उसके बीच में इंटरप्शन मत कीजिए। शुरू में ये मजाक होता है, लेकिन कब ये मजाक सीरियस मैटर लेता है किसी को नहीं पता है। और जब सीरियस मैटर लेगा और लड़ाई होगा
तो इतना तो समझ लीजिए कि आज के टाइम पे किसी को कमज़ोर मत समझिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, समझे। पहली बार एकदम मत कमज़ोर समझिएगा। हो सकता है आप दोनों झगड़ा, दो व्यक्ति झगड़ लिया, काम हो गया, लेकिन जो एक व्यक्ति है जो कमज़ोर दिखाई दे रहा है उसको मार पीट के नौटंकी कर दिए, लेकिन वो व्यक्ति का पहचान किसके किसके साथ है, वो किसको उठा के ले आएगा और कौन घेर के आपको पीट सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं, समझे ना। क्योंकि आज वो लड़ाई नहीं चलता है, आज लड़का बुला के ले आता है, ठीक है ना, लड़का बुला के ले आता है, ठीक है। और बुलाने बुलाने में समझिए कि लड़का लोग में दोस्त लोग हो सकता है कि कहेगा ना आएंगे ना आएंगे ना आएंगे लेकिन अगर कहीं लड़की, जैसे कल किसी लड़का को लड़ाई करना है, जैसे मान लीजिए हमको लड़ाई करना होगा, हमको लड़का बुलाना है, तो हम 2-4-5 को फ़ोन करेंगे, तब जाके कम से कम 20-30 को इकट्ठा होगा। 20-30 को नहीं, अब सबका बिया हुआ हो जा रहा है तो धीरे धीरे कम रहा है मेरा भी सर्कल, ठीक है, सर्कल कम जा रहा है। क्योंकि देखिए शादी होने के बाद कोई नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। 19-20 तक लड़का खूब मार करेगा, 19-20 साल का जब लड़का होता है ना, झगड़ा खूब होता है, पूरा माथा फाड़ दिया, फट गया, सब चलता है, ठीक है। उसको जैसे जैसे सीरियस होता है फिर धीरे मामला खत्म हो जाता है, तो हमको बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं लड़की से झगड़ा हुआ तो उसको कोई को नहीं बुलाना है, आजू बाजू के अंकल आंटी बूढ़ा बूढ़ा सब आ जाएगा उसके सपोर्ट में, सब। और आपका गलती हो ना हो कोई नहीं बचाएगा, फिर दोस्तों भागेगा साइड से, अगर पक्का वाला नहीं रहा तब होता है, बहुत खतरनाक सीन बनता है। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखना है। डर के रहने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि डर के रहना, हम खुद नहीं रहते हैं, हमारे साथ मार हो जाएगा तो हम मार कर देंगे, चाहे हम पिटाइए कहीं नहीं जाए, ठीक है मार कर देंगे, ठीक है। ये तय है मेरा, हम अजीब पगला टाइप आदमी है थोड़ा सा। अगर हम लड़ लिए तो हम लड़ेंगे, हमको पता है कि हम पिटाएंगे फिर भी हम लड़ेंगे हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा होता है, पता नहीं क्या है। हालांकि समझदारी ये कहता है कि अगर सामने वाला बरियार हो तो भागिए, फिर अपना शक्ति को विकसित करिए, फिर आइए, फिर लड़िए, ठीक है। लेकिन वो वापस दोबारा नहीं जाते हैं, भाग के भागने रहते हैं ठीक है, नहीं करना, ठीक है ना। किसी के बातों में बीच में इंटरप्शन नहीं करते रहना है, अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। कौन व्यक्ति कौन क्या है, किस मूड में है, और हर दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर दिन प्रत्येक व्यक्ति मजाक के मूड में नहीं होता है। कब किसको किस बात, कौन सा बात चुभ जाएगा, उस सनक जाएगा, पागल जैसा करने लगेगा, आप लोग तो लड़के निकल जाइएगा, यहाँ मार हो जाएगा, मेरा हो जाएगा नुकसान नहीं समझे ना, छोड़िए, नहीं समझे, नहीं समझे सही। भारत देखे ना, नहीं समझे तब फालतू कैसी मत समझिए। अब देखिए खत्म करते हैं बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो दूसरा मानचित्र कौन बनाया था, फ्रांसीसियों के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। अब उसका जो है ना एक फारसी इतिहासकार थे जो 13वीं सदी में उनका नाम था मिन्हाज सिराज, जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए हुए थे, ठीक है। वो क्या करता, वो हिंदुस्तान जो शब्द प्रयोग किए थे वो किस क्षेत्रों को दर्शाता था, वो जो है ना पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना नदी के जो पास में जो इलाका बसा हुआ था ना, गंगा नदी के बीच में जो इलाका बसा हुआ था ना, उस इलाकों को दर्शाता था। जैसे मान लीजिए कि हम कह दिए कुर्थौल, तो ये कुर्थौल अगर जितना बड़ा इलाका है, मान लीजिए यहाँ पे कुर्थौल है, इस पर नथुपुर का इलाका है, इधर भी इसके बाद आता है परसा। तो हम समझते हैं ना जी कि यहाँ पे SDB स्कूल के पास जो रास्ता है यहाँ के तक कुर्थौल है, मान लीजिए यहाँ तक क्या है कि यहाँ तक कुर्थौल है, इसके बाद नथुपुर है और यहाँ के बाद परसा है। तो एक अगर क्षेत्र बोल रहे हैं तो वो ज़मीन के हिस्सों को दर्शाता है कि इतना से इतना तक ये है, इतना से इतना तक ये है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जाइएगा तो जो पंजाब का क्षेत्र हो गया, पंजाब आपका इधर साइड पड़ता है, ठीक है, इस साइड पड़ता है, ये गुजरात है, यहीं पे पंजाब का इलाका है आपका, है ना, पाकिस्तान बॉर्डर के पास नहीं है, तो यहाँ पे पंजाब हो गया। फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब के पास नहीं, यहाँ पे दिल्ली के पास हरियाणा सटा हुआ है, तो पंजाब का हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र हो गया। और उसके बाद आपका गंगा यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली बसा हुआ है, ठीक है, और गंगा नदी आपका बनारस हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, इस साइड का जो क्षेत्र हो गया। यानी कि समझ लीजिए कि मोटा मोटी ये जो क्षेत्र है ना, ये सब पूरा का पूरा इतना पूरा क्षेत्र को दर्शाता था हिंदुस्तान जिसको कहा जा रहा था, ठीक है। निचलका को कुछ हद तक छोड़ा गया, बाकी ये सब के क्षेत्र को हम लोग कह रहे थे क्या, ये सारा हिंदुस्तान कहा गया था। मतलब उस समय जो है ना हिंदुस्तान शब्द का जब प्रयोग किए तो हिंदुस्तान का मतलब हो गया कि आज के ऐसा पूरा भारत नहीं, केवल कुछ ही हिस्सों, वो हिस्से कौन थे, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना नदी के बीच के बसे इलाकों को दर्शाता था, ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद साथ में और क्या था, 16वीं सदी का जब शुरुआत है ना, तो उसमें बाबर समझ रहे, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, मुगल बादशाह था बाबर, जो है ना हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है और उसमें क्या करता है ना, इस प्रयोग उसमें क्या करता है, जो पशु, मतलब समझिए कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ पर किस तरह के पशु पक्षी जो भी कहिए एक पहचान होता है ना। जैसे मान लीजिए आपसे बोलते हैं कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, थाईलैंड, नहीं आता है, नहीं पता है, सफ़ेद हाथी होता है, हाथी सफ़ेद कलर का, वो थाईलैंड में पाया जाता है,
है ना। तो कुछ चीज़ें किसी क्षेत्र के लिए फेमस होता है कि ये जानवर, ये पशु पक्षी यहाँ पाया जाता है, ठीक वैसे ही उन भारतीय क्षेत्रों को लेकर के इंडिकेशन होता था कि कुछ खास पशु पक्षी हो गया, फिर वहाँ के रहने वाले निवासी हो गए, वहाँ की संस्कृतियों का वर्णन करता था, ठीक है ना। 16वीं सदी में बाबर के जो हिंदुस्तान जो बताया था वो उसका बताता था। फिर उसके बाद जो है ना हिंदुस्तान शब्द जो है 14वीं सदी में कवि था, नाम था उनका अमीर खुसरो, ठीक है। उनका नाम था क्या, अमीर खुसरो। इनके द्वारा क्या गया था, इनके द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान है। हिंद शब्द था जो हिंदू से बन करके निकला था, सिंधु नदी से निकल करके आया था। तो हिंद शब्द का प्रयोग किए हुए थे कौन, अमीर खुसरो थे, एक कवि थे, वो कविताएं लिखा करते थे। तो उसमें जो है अपने भारत को हिंद शब्द का प्रयोग करते थे। तो वो जो हिंदुस्तान है ना वो हिंद शब्द से मैच करता है। इस लाइन का बस इतना सा मतलब है कि एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, वह अपनी कविताओं में अक्सर भारत को हिंद नाम से संबोधित किया करते थे। अपने कविताओं में हिंद हिंद लिखा वर्ड का यूज़ करते थे। और ये जो हिंदुस्तान है वो उससे मैच करता है, हिंद हिंदुस्तान, बस इतना सा ही, कुछ कुछ समान है, बस इतना सा बात है। ये इग्नोर भी कीजिएगा तो चलेगा, बट बुक में लिखा हुआ था तो हम लिख दिए थे। अब एक दो शब्द हैं आपके पास, विदेशी, परदेशी और अजनबी। ये आज का शब्द नहीं है, उसी समय से मध्यकाल का ही शब्द है। उस समय इन शब्दों का अर्थ ये था, वो व्यक्ति जो हमारी संस्कृतियों से अलग हो। जैसे हम बिहारी हैं, बिहारियों का संस्कृति अलग है, लिट्टी चोखा, छठ महापर्व है, ठीक है, लुंगी धोती गमछा ये सब है। अब कोई बाहरी व्यक्ति आ जाएगा, जैसे राजस्थानी आ जाएगा तो लाल लाल लड़की जैसा चुनरी पहनेगा, लड़का भी है तो चुनरी से घाघरा जैसा कपड़ा पहनेगा, पगड़ी पहनेगा, उसका संस्कृति अलग है। वो बिहार में आकर के गमछी नहीं खाएगा, पान नहीं खाएगा, नौटंकी करेगा, तो वो व्यक्ति को, राजस्थानी व्यक्ति को हम लोग विदेशी की तरह देखेंगे। आज विदेश का मतलब हो गया भारत के बाहर के व्यक्ति। आज हम लोग विदेश का किसको कहते हैं, जो भारतीय नहीं है उसको हम लोग विदेश कहते हैं। देश का नहीं होने वाला विदेश है ना, विदेशी, देशी मतलब अपने देश वाला, विदेशी मतलब दूसरे देश वाला, उसी को परदेशी भी कहते हैं, पराये देश का व्यक्ति परदेशी है ना। अजनबी, अजनबी हो गया, अजनबी सामान्य शब्द भी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते उसे अजनबी कहते हैं, है ना। एक गाना भी है, अजनबी मुझको इतना बता मेरा दिल क्यों परेशान है, परदेसी वाला गाना। हाँ परदेसिया इतना बता नहीं, परदेसी मैं तेरी कौन हूँ, मैं मेरा कौन है तू, सब पुराना गाना है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब इस सब शब्द का इस्तेमाल लोग कर जाएगा, गाना मतलब कोई सुनबे नहीं करेगा, सब हमारे ज़माने का गाना है। सर आप तो टूरिस्ट हाँ भाई, सब CBSE बोर्ड का व्यक्ति है तो ठीक है ना। तो ये 3 शब्द है, ये सब तीनों का क्या था, मध्यकाल के दौरान में क्या था कि लोग जो है, जैसे उसमें तो लोग शहर गांव देश होता कुछ था नहीं, लोग कबीला या तो गांव में रहते थे। तो गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ गया जिसका कल्चर अलग है, जिनका बोलने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, कपड़े का रहन सहन ढंग अलग है, तो वैसे व्यक्तियों को अजनबी कहते थे, परदेसी कहते थे, है ना। परदेसी बाबू फिल्म का भी नाम है, परदेसी बाबू। वो बाहर से आता है, नाटक उटक करता है, वो स्टोरी अलग है कहानी का, ठीक है। तो जो अनजान व्यक्ति होता था ना उसको हम लोग परदेसी अजनबी कहते थे, ठीक है। विदेशी जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है, मराठी में भी उसको कहा जाता था। परदेसी हिंदी का भी शब्द है, और जो अजनबी है वो उर्दू शब्द है, फारसी का शब्द है अजनबी, ठीक है। तो वो शब्द को लेकर के हो गया। अरब में जो है ना एक व्यक्ति था, एक शब्द होता है मुसाफिर। तो अरबी भाषा में वो व्यक्ति जो हमेशा सफ़र करता रहता है उसको मुसाफिर कहा जाता है। जो सफ़र ही करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र किया करता था, उसको मुसाफिर कहते थे। इसमें भी गाना है, मुसाफिर आने वाले मुसाफिर ठीक है। तो वो मुसाफिर हो जाता है। अब इतिहासकार जो है ना, अब जैसे इतिहास को लिखा गया तो इतिहास लिखने का स्रोत भी तो होना चाहिए, कुछ बेस भी तो होना चाहिए। तो लिटरेचर जो लिखित चीज़ें थी, लिखित किताब हो गया लिखा हुआ, कहीं पत्थर पे दीवार पे लिखा हुआ है, कहीं पे कोई तार के पत्ता पर या ताम्र के पत्ता पे लिखा मिल गया, कहीं पे कोई सिक्कों पे लिखा मिल गया, कहीं जहाँ जहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें लिखा मिल गया वो लिखित स्रोत हो गया। हाथों से लिखा गया तो उसको पांडुलिपि कहा गया, है ना, वो हो गया। नहीं तो कुछ वस्तुएं मिली, सामान मिला, खिलौना मिला, सामान मिला, उसको देख करके अनुमान किया गया, कुछ पेंटिंग वेंटिंग मिला, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें दिया गया जिसकी वजह से हम लोग इतिहास को लिखे। तो इतिहास का जो स्रोत है उसमें जो आपका एक स्रोत का बात है उसमें लिखित स्रोत का थोड़ा सा बात पहले चला है अभी, और भी इसके अलावा है जो छापे खाने का एक बात किया है। छापे खाने में जो है ना, जैसे आज के टाइम में छापे खाने का मतलब हो गया जिसमें बातों को छापा जाता है और लिखा जाता है। आज का छापा खाना कैसा होता है, फोटोकॉपी वाला मशीन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे पेपर जहाँ छपता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक व्यक्ति पहले पिछले दिन हुए खबरों को इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, एकदम करंट तक का खबर को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद खबरों को अरेंज करेगा कि कौन सा खबर को कहाँ कहाँ डालना है। प्रॉपर टीम होता है उन लोग का। जैसे कल अगर मान लीजिए आज रात का अखबार छापना है तो रात में पूरा का पूरा काम चलता है, सुबह से लेकर के रात तक का जो पूरा का पूरा खबर होगा उसको निकालेगा हर एक चीज़ का, प्लस आने वाले कल क्या होने वाला है, कुछ सरकारी योजनाएं जो एक दिन पहले बता दिया जाता है या 6 दिन पहले बताया जाता है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को पहले वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद जो है कंपनियों से पैसा लेगा अपने प्रचार के लिए,
ठीक है। अब वो कितना बड़ा फ्रंट पेज पे छपवाना है, छोटका छपवाना है, बड़का छपवाना है, पहले उसको सेट करेगा। सेट करने के हिसाब से फिर समझिए कि अपने पेजों को अरेंज करेगा। पेज का भी अरेंजमेंट होता है, पहले क्या 2-3 पेज रहेगा ना, उसमें आपको पटना के बारे में, जैसे पटना का अखबार है, प्रभात खबर कोई भी, तो हिंदुस्तान वगैरह हो गया, तो 2-3 पेज में क्या रहेगा, पटना का इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर उसके बाद बीच में आएगा तो वो संपादकीय लिखा मिलेगा, उसमें जो है ना कुछ कविताएं वगैरह टाइप का लिखा मिलेगा, कुछ कहानी कविता इस टाइप का लिखा मिलेगा, स्टोरी रहता है इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके आगे आएगा तो मैच बैच कौन सा शो चलने वाला है, राशिफल वगैरह हो गया, उसमें बॉक्स आपको डब्बा डुब्बी मिलेगा। फिर उसमें प्रचार मिलेगा, ठीक है, प्रचार दवाई उवाई का प्रचार मिलेगा अलग अलग तरीके का, कोई गुमशुदा हो गया उसका भी एडवर्ट मिल सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। फिर उसके बाद जाइएगा तो पॉलिटिकल मिल सकता है आपको, पॉलिटिक्स का सारा इन्फॉर्मेशन। फिर वो खेल का अलग पेज होता है, ऐसे करके अलग अलग प्रकार का पेज होता है। फिर लास्ट में जाएगा तो साइंटिफिकली जो रिसर्च होता है, जो खोज किया गया साइंस के जरिए, कुछ उल्का पिंड मिला या कुछ मिला, वो सब का भी रहता है। तो सब पेज को हिसाब से क्या कीजिएगा, अरेंज किया जाएगा। जब कंप्यूटर से वो सारा लिखित भी सब हो गया, फिर फटाफट छप छप के निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो छापे खाना हो गया, वैसे करके प्रिंटिंग मशीन से निकलता है। लेकिन उस समय प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं, तो लोग हाथों से छापने का काम किया करते थे। कोई मान लीजिए कि किसी का शादी है, अब उसका शादी है, उसको 100 रिश्तेदारों को न्योता भेजना है, तो 100 गो कार्ड उसके पास आएगा और 100 में सेम चीज़ को छापेगा। या तो व्यक्ति अकेले करे, नहीं तो 4 गो पकड़ करके लाए कि चल तुमको बिस्कुट खिलाएंगे कर करके, और कहेगा कि और सबको कहेगा तुम इसको बस छापते जाओ, है ना, लिखते जाओ, ऐसे करके छपाई होगा। तो वैसे करके छापे खाने में काम किया करता था, ठीक है। तो उस समय जब था ना, तो छापने का काम हो जाता था, तो उस समय 2 तरह की लिपियाँ विकसित थी। एक का नाम था नस्तलिक लिपि और एक था शिकस्त लिपि, है ना। शिकस्त लिपि, लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का तरीका। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी लिखने में हम लोग क इसे लिखते हैं, ख इसे लिखते हैं। इंग्लिश में KH, है ना, के हो गया, KH हो गया, या तो ABCD का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में कुछ क्या कर देते हैं पता नहीं। तो ये जो दिखाई दे रही, जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इसको लिपि कहते हैं, है ना। लिपि हो गया। चाइना में घुसिएगा, कोची चा चा का करता है, उसका तो अलग ही होता है, क्या रहेगा कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। ये कुछ सिंबल होता था, पूरा लाइनें कर दिया, इस टाइप का होता है। खैर, तो वो जो तरीका है, भाषा को जो लिखने का जो ढंग होता है, वो लिपि कहलाता है। उस समय भी वैसे ही लिपियाँ विकसित की गई, मतलब बना हुआ था, ठीक है, मध्यकाल के दौरान। तो उस समय 2 तरह का लिपि फेमस था, एक था नस्तलिक लिपि और एक था शिकस्त लिपि। ये दोनों की पहचान कैसे की गई, जो नस्तलिक लिपि था ना, वो बायां ओर से लिखा जाता था, इस साइड से, बायां ओर से, मतलब इधर लिख रहे हैं तो इधर से उधर की ओर, ऐसे करके, जैसे हम लोग अभी लिख रहे हैं। तो ये नस्तलिक लिपि की क्या शैली कह सकते हैं। और जो शिकस्त लिपि था ना, उसको दाहिने साइड से लिखा जाता था, उन्ने से अन्य लिखा जाता था, जैसे उर्दू भी उधर से इधर लिखा जाता है, ठीक है। अब आप कहिएगा इसका पहचान कैसे किया गया, क्योंकि हम लिखते थोड़ी देखे हैं, हम किसी को लिखते नहीं ना देखे हैं, हम लोग क्या किए हैं, बने बना जो लिखल का है उसको हम लोग पढ़े हैं। तो इंसानों को कैसे मालूम चला कि वो दायां से बायां लिखा है कि बायां से दायां लिखा हुआ है, तो उसको मालूम किया गया इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से। जैसे मान लीजिए आप लोग भी जब पेज पे लिखते हैं, तो शुरू में आदमी अच्छा से लिखिएगा, और लिखते रहते लास्ट में जाके कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करे, मतलब थोड़ा सा पतला कर देगा, या तो यहीं पर छोटा, अगर थोड़ा सा लाइन बच गया तो एजे पे हल्का से घुसा देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। शुरू में बढ़िया से लिखना शुरू करेगा, आजकल लास्ट में जाकर के अगर लाइन में एक आधू को शब्द जोड़ना है, अगर मान लीजिए है रह गया, तो अब है के लिए इतनी को लिख करके इतना लाइन खराब करेगा आदमी, छोटा सा घुसा देता है कहीं पे है इतनी। एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में तो कॉपी भर के इस्तेमाल करता है, अपना नोट्स की बात कर रहे हैं। अगर नोट्स में कुछ ऐसा लिखा गया, आप बड़ा पूरा कपड़ा लिखे और लास्ट में बच गया छोटा सा, तजरी को नहीं है घुसा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। शुरू लिखते जाइएगा तो लास्ट में कुछ ना कुछ आप ऐसा करिएगा जरूर, अंतिम में जो आदमी कर देता है। मान लीजिए एक पेज में नहीं किए, कोई ना कोई पेज में नाटक जरूर करिएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। होता है ऐसा। इधर से आप लिख रहे हैं तो अंतिम में जो है ना कुछ आप में ऐसा चेंजेस रहेगा जिसमें आप एडजस्ट करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं कि इतने में आ जाए, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, पक्का इधर से लिखल गया होगा। तभी अगर कोई आदमी इधर एडजस्ट ना करके इस तरफ एडजस्ट करे, उधर अच्छा लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या निकल गया है कि वो उधर से लिखा गया होगा। तो इसी चीज़ को एनालाइज करके ये पकड़ा गया कि जो शिकस्त लिपि था उसको दाईं ओर से लिखा गया, और जो आपका नस्तलिक लिपि था उसको बाईं ओर से लिखा गया। समझ में आया बात। तो बस आज इतना ही रखिएगा, इसको लिख ही लिए होंगे, है ना, 7 क्लास में काम चल रहा था, ठीक है ना। तो इतना ही रखिएगा, इसको इतना समझ गए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। बताइए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अंगूर खा के जाएंगे हैं? हाँ, तो कस के बोलिए, बोलते हैं अंगूर खा के जाएंगे। आप बताइए, नस्तलिक लिपि किस तरफ से लिखा जाता है। सही बोले जी, बाईं ओर से। आप बताइए, कैसे
देखिए 8th क्लास का जो पहला चैप्टर है कब कहाँ और कैसे, ठीक है, उस चैप्टर वो बुक है अभी किसी के पास वैसा वाला कोई बुक है आपके पास है, लाइए कोई लाइए। है ना, प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, है ना, जो घटनाएं हैं वो कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसके बीच में? इन्हीं सवालों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। देखिए पहला टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें इस टॉपिक में क्या बताया था कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो तारीखों का महत्व तो समझ ही रहे होंगे। इतिहास अधूरा है बिना तारीखों का। आप कहानियाँ जान जाएंगे लेकिन जब तक आपको को डेट्स ना बताया जाए आपका माइंड पूरा का पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इतिहास के जनक कौन है, ठीक है ना, उसका माइंड जो है क्लियर नहीं हो सकता है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको इसी में बताया जाएगा। कुछ थोड़ा सा दिखाया गया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं, जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण वह जो भी हो, ठीक है। तो मतलब जो भी इस चैप्टर में आपको पहली चीज़ें क्या है ना कि आपको तारीखों का महत्व समझाया जाता है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें समझ ही लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सी तारीख है और हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो अवधियाँ तय कैसे करते हैं आप लोग बता सकते हैं, कैसे तय किया जाएगा अवधि, कैसे तय किया जाएगा? मत कीजिए वैसे पागल जैसे, नहीं से ऐसे के लिए हैं। मुँह जानते हैं, नाक तो बढ़ाइए है, मुँह बड़ा हो जाएगा। और कहीं मुँह बड़ा हो गया तो 1 कोर के बजाय 2 कोर खाइएगा। मम्मी तो ऐसे भी खाने नहीं देते हैं, फिर कहेंगे कि अरे बड़ी खाना खाता है तो और नहीं देंगे। समझ रहे हैं बात को? और अंदर से जिह्वा गलियाएगा, अरे तेरा मुँह फैल गया है, हम नहीं फैल गए हैं, हम इतना बड़का कोर नहीं इन्हें उन्हें कर सकते हैं। दांत अलगे गलियाएगा कि 32 गो हम अभी वो नहीं किया है और इतना खाना दे रहा है। हम कुछ कर रहे थे, वही ना वैसे बैठल थे, वो हमको काहे से बुलवाते हैं। अच्छा कहीं आपका दांत इसी के चक्कर में तो नहीं ना फैल गया है? देखिए जैसे कि आगे था ऐसा, देखिए हल्का हल्का फैल रहा है। हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। घोड़वा देखिए पोज में फ़ोटो खिंचा है। पक्का ही घोड़ा नहीं घोड़ी होगी। हैं? इस साइड, इस साइड कहाँ कोई, अच्छा ये इसका बात कर रहे हैं, उधर कहाँ कोई है? पागल उगल है का, इधर कोई है कहाँ? तो घोड़ा पे चढ़ल ना है, घोड़ा पे चढ़ा हुआ नहीं, कोई बगल में कहाँ है उसके? ये राजकुमार है कि अंग्रेज का फोटो है? ये हमको लगता है आप ही बैठे हैं। कपड़ा मैच कर रहा है क्या कि गौर से देखिए, कपड़ा का रंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उन्हीं का। ये कब का है जी? आपका शादी का फोटो है? हैं? राजकुमार का कैसी शादी का ना फोटो होगा? शादी में तो सब राजकुमार बनता है, असली में हो ना हो। सब उसको पता नहीं काका पहना के जो है ना। ठंडा लग रहा है किसके किसके बीच? कौची बतिया रहे हैं जी? दे सुनिए, इसका कुछ नोट ज़्यादा नहीं, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हम बताएंगे और उसका हम लिखवाते हैं। देखिए शुरुआत में जो है ना, शुरुआत में जब डेटों को बंटवारा किया गया तो लोग धार्मिक तौर बांटा, एक अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया था धार्मिक तौर पे, धर्म को देकर के। लोग जो इस्लाम को धर्म को मानता था उसको मुस्लिम कहा गया, और जो हिंदू सनातन धर्म को मानता था वो उसको हिंदू कहा गया। तो ठीक है ना, कितना ठंडा लग रहा है? एसी में रहते हैं कुछ नहीं होता है, बड़का ठंडा लग रहा है। इतिहास के जनक कौन नहीं है? हाँ आपको कैसे पता चला कि आपके पैर को हम दबा रहे थे? छोड़िए, आँख खराब हो जाएगी।
कुछ नहीं होगा, चुप बैठ के पढ़िए, बड़का लग रहा है नौटंकी खाली। अब बैठिए बैठिए इधर वहाँ पे। हाँ ठीक है, जाइए जाइए, निकलिए तो वहाँ से। आप बगल में यहाँ बैठिए, यहाँ पे और बैठिएगा कैसे, ऐसे करके बैठिए वहाँ पे जाके। चलिए निकालिए जल्दी से। चुक्कू मुक्कू बैठना है। जो देखेगा ना रास्ता का कोची कर रहा है वहाँ पे, नाम खराब हो जाएगा वैसे में। सब क्या सोचेगा, लगता है सब यहीं पे लगता है मामला खराब कर रहा है। कहेगा कि माहौल खराब कर रहा है लड़का, सब भगाएगा, कहेगा हट क्या करना है यहाँ पे। फिर कहिएगा हम पढ़ रहे हैं। अब सुनिए, बोला कि ये एक बड़ी स्मार्ट खाची है। मैंने मुझसे सुना था। देखिए स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा ये 3 को बंटवारा हुआ था। ठीक है, 1817 में। बहुत हंसी आ रही है। किसको? अरे बात उनका ना चल रहा है। अभी भी खुश हो रहा है, देखिए ना। सर का मन करे तो कभी भी नहीं लाएंगे, सर करता है तो। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, जेम्स मिल को पहचानते हैं आप लोग? हाँ। अभी नाम सुने, नाम सुना, जाना पहचाना। हाँ वही बांटे थे। ठीक है, इसको हिंदू मुस्लिम वाला टाइप से बांट दिए थे, मतलब 3 खंड में बांटे थे। ठीक है, जो जेम्स मिल ने एक किताब लिखे थे। आप ही पढ़वे नहीं किए होंगे, आप 7 क्लास कभी पढ़े हैं जीवन में? आप 5 से सीधा जंप किए हैं 8 क्लास में। अरे भाई साहब हम आपको आज देखबे किया फर्स्ट टाइम, कुछ देर पहले का, अभी पूछबो नहीं किया है। इसका भारतीय स्टेप बताए तो सबको पता चला ना सर, क्यों इतिहास की जनक कौन है। अच्छा तो नाम थोड़ी बोल रहे थे, हमको तो कैसे पता चलेगा कि इन्हीं का नाम है? अब नहीं हंसी आ रहा, छोड़िए। देखिए इधर, ये तरीके कहा दी कि नहीं हंसी आ रहा था, तो कोई फालतू बात काहे लगी करता है, हंसी लगनी करता है। देखिए इनको खूब हंसी आ रहा है अभी। फिर हंसीएगा। ठीक है, देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीति के भी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल। ये क्या किए थे, इतिहास को 3 वर्गों में बांटे थे जो धर्म के आधार पर था। ठीक है, तो जब धार्मिक युग, जब जैसे युगों को लेकर के, जैसे शुरुआत से मान लीजिए हिंदू धर्म का वर्चस्व है, हिंदुओं के राजाओं लोग ज़्यादा नाटक कर रहे हैं, तो उसको हिंदू युग कह दिया गया। ठीक है, अपने मार रहे हैं। और जब उसके बाद मुसलमान लोग का आक्रमण हुआ तो मुस्लिम लोग रह गए, फिर उन लोग का वर्चस्व चला। ठीक है, तो उसको जो है ना, कौची गा रहे हैं इधर देख के, याद कर रहे हैं। तो इस्लामिक युग मुस्लिमों का युग कहा गया। फिर उसके बाद कुछ हद तक जो है ना इधर क्रिश्चियन लोग का भी युग कहा गया। उन्हीं द्वारा ये बंटवाया गया था। वो क्या किए थे ना, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखे थे। और उसमें क्या किया था, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंड में बांट दिए थे। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश लोग हालांकि क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले थे, लेकिन ये लोग बंटवारा किया ना था, अपना में धर्म नहीं लिखा, ब्रिटिश लिखा। ठीक है, क्रिश्चियन नहीं लिखा, ब्रिटिश लिखा। लेकिन जो भी हो, अब इसका बंटवारा करने का तरीका था। बट ये कालखंड बहुत ज़्यादा हद तक चला नहीं। फिर समय के साथ जैसे विकास हुआ, इतिहास के कालखंड को अलग अलग तरीके से बांटा गया, जो कि आप पढ़ चुके हैं, है ना। पाषाण काल वगैरह पढ़ चुके ना, पढ़े थे ना, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो पाषाण काल का हो गया। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, है ना, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, है ना, प्री हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक या हिस्टोरिक, इस तरीके से बंटवारा हुआ था। यही बांटने का काम हुआ था, और कुछ खास चीज़ें इसमें है नहीं। हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाते हैं, ठीक है ना, आप इसको लिखिए। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर ही है। चलिए देखिए, हाँ छुट्टी नहीं करेंगे, समझ में आया बात? हम बोले तो नहीं।
देखिए तुम अपने पैर पीछे क्यों किए? बैठ बैठ के तो पैर पीछे थोड़ी किया जाता है, आगे करे जाता है। सर आप बेंच पे बैठिएगा तो पैर पीछे कीजिएगा कि आगे देखिए आपका पैर बेंच आइए। हम क्या करेंगे, हमको क्या पता। हम आजकल बेंच पर बैठ नहीं रहे हैं। नहीं बैठे हैं सर। कहाँ बैठते हैं जी बेंच पर? तो पढ़ते थे कैसे यहाँ पर? तो थे ना, थे और हैं में फर्क नहीं है। अच्छा बेंच पर बैठे हुए हमको कितना दिन हो गया है। बेंच पे बैठते थे तब पीछे पैर करते थे कि आगे करते थे? हम स्टाइल में बैठते थे ऐसे। हाँ सर आगे लगता है आपका पैर। पीछे कर लेना पैर। पीछे करने के लिए पीछे करेंगे तो पैर वैसे हो जाएगा। अब करेंगे तो उलट ना जाएंगे, जैसे करेंगे तो बैठ पाएंगे हम। ऐसे कर लेंगे। मुँह में से दाढ़ी उड़ी फूट फट जाएगी। एक बार जानते हैं हम लोग पावापुरी में थे ना, पावापुरी में गए हुए थे ना, तो वहाँ पे एक दुकान में गया था कपड़ा खरीदने के लिए। वो आदमी जो था ना, अभी हम क्या क्या पढ़ा है हम सबसे पूछेंगे अभी रुकिए। सर इसके चक्कर में वो तो गुस्सा आ रहा था, मैं छुट्टी होने वाला था आराम से। कौन सा सर वो प्लान ही नहीं चाहिए था। सर आप बता कि ये अभी हम कुछ पढ़ा रहे थे पावापुरी के बारे में। हाँ सर आप बता रहे थे कुछ। सर मैं पेन गुम हो गया सर, पूछ रहे हैं तो सर सब हमसे। सर हम सबको भी डिस्टर्ब कर रहा था, सो रहा था। तो अब हम क्या पढ़ाया था? सर ये तो अभी नहीं इनका पेपर है तो आप क्यों नहीं भूल गए? आप बैग चेक करो फिर मेरा बैग में ले जाए। अच्छा ऐसा ही हो रहा है। 10 सेकंड पहले क्या पढ़ा है? आप बताइए आप भी। सर देख कैसे रहे आप? मुझे पिटाई गया था सर। कितना जगह पे? अरे सर क्यों मारे? सर लेकिन अभी भी मेरा पेन आप अपना पेन का कीजिएगा ना, बांध के रखा कीजिएगा गर्दन में एगो धागा से। किया हुआ था। अब हम मार्किंग क्या होता है तो ये होबे करेगा। आप जैसे एगो देखता ना चेक करें आपका बैग। कौन है? ये सर दिए। होगा। वो तो बस पहले हिंदुस्तान शब्द शब्द हाँ शब्द का प्रयोग। सर क्या पढ़ा है? हाँ। इसे स्कूल में आना है। मेरा 3 फैन आपका पेन बुक कर दिया सर। तो आपको बता रहे ना, आप कीजिए वैसा। आप एक काम कीजिएगा, धागा में उसको बांध दीजिएगा। जैसे लोग चश्मा नहीं बांध लेता धागा में, और पहले मोबाइल क्या आता था जी, गरम लटका के रखता था, वैसे आप बांध के रखा कीजिए। ट्रेन में लोग जाता है ना तो कोई कोई गिलास हुआ, अरे सुनिए ना, तुम्हारा नाम तो नहीं लिया तो बस क्यों लगा कि तुम्हें किसी याद नहीं। कोई कोई जानते हैं, कोई कोई ग्लास रहता है ना, आप मारिएगा जी, कि मार हो जाएगा ना। ये मारे जाएंगे ना तो पता है कैसे मारेंगे। ऐसा बोलेगा गंदा बच्चा। वैसे मारा जाता है। चप्पल से, ये चप्पल से हटाइएगा थोड़ा, ऐसे खाली लेकिन नहीं, CBSE बोलना है, गंदा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नोटी बा। इसको वजह से सब लाता है। मैं यहीं पर था, ये पिटवा दिए सबको। क्या बोले कैसे मारेगी?